अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, माह रमजान में हमारे मौज़ूआत अक्सर ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से इसी मुकद्दस महीने के साथ होता है। इत्तफाक ऐसा है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद भी इस खानदान के जद्दे अमजद ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसी महीने में रखी। आइए देखते हैं आज दरबार अकबरी का क्या हाल है। उस्ताद मोहतरम, आलम पना, खजानों के मुंह खोल दिए जाए। अच्छा खजाने तो यही कहते हैं जी, बड़ी फरावानी है, बड़ा माल आ रहा है, हालात तो वे किथे जा रहा नहीं। शहनशाह मौज़म, जान के मानता हूँ तो कुछ अर्ज करूँ? इजाजत है। हालत ये है आलम पना के कर्जे ले लेके बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क का। हर हफ्ते मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। अब्बा जी खजाने जी टका भी नहीं पिया। खजाने जी परदादा जी पार्टी पुरानी पोशाक भाई। क्या बंदा था वैसे, क्या दिलेर आदमी था तुम्हारा परदादा। देख लो उसे कितना प्यार कर रहे हैं। पोशाक नहीं उसे इधर उधर होने दी थी। उसकी पोशाक तुमने रख ली, उसकी बहादुरी तुम्हें याद नहीं? उसकी स्ट्रगल, उसकी जद्दोजहद तुम्हें याद नहीं? की स्ट्रगल सी जी उन्होंने दी। अपने मुल्क से भागा, फरगाना से भागा था। रस्ते में कितने दरिया, कितने पहाड़ी सिलसिले उसने उबूर किए और किन मुश्किल हालात का सामना करते हुए वो यहां पहुंचा और आकर सल्तनत पर काबिज हुआ। छोटे से लश्कर के साथ आया और इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश दी। कल्ला पैदा है जी जी, परदादा जी पागल सन। देखो परदादा दौड़े, अब ही तो उम्मीद ना लाना, इसको दौड़े नहीं जाना। अब दे दो गुस्ताख। बादशाह सलामत, दिल बड़ा घबरांदा पिया, यकीन करो गर्मी बड़ी हो गई है। तो मैं सत्तू लाए थे। अफ्तार साहब, बर्फ वाला पानी पीने तरस गया से थे। बादशाह से कहो इसके पास बर्फ वाला पानी बहुत होता है, इसके मसाहिबीन तोहफे में बर्फ भेजते हैं। पता है ना आपको, भूल गए? नहीं यार, क्या मेरी लाश नु लाउनी हुंदी हो। पहाड़ी इलाके में जब बर्फ टूटती है, वहां के बड़े बड़े सरदार आपको हर साल बर्फ भेजा करते थे और मौसूफ अपने मसाहिबीन को, वज़रा को तोहफे में एक बड़ी, उस वक्त बर्फ एक बहुत बड़ी डेलिकेसी, एक बड़ी नायाब और नादिर चीज हुआ करती थी। खाने खाना आलम पना, हम सारा मुल्क पर चढ़ाई कर दी जाए। आज उन्होंने बिरयानी पकाई है। जंग का ऐलान कर दिया जाए। और क्यों? जवान हाथी, घोड़े और सिपाहियों को अलर्ट कर दिया जाए। एडा बड़ा बोलना बोल, साढ़े को इको घोड़ा है और वो भी पेंचर है। ये तो सारे बह के आंदे हैं, पीछे सी रेड़ा लाया होते। एडा माड़ा घोड़ा अब्बा ने बह बह के उन्हें टीरा खाता है। अच्छा जी, ये दसो इन्हां दा परदादा आया कित्थों सी? ज़हीरुद्दीन बाबर। होर की तू फैल स्पीकर ना इन्हां दे परदादा दा बता तो रहा हूं, फरगाना से आया था। फरगाना केड़े मुल्क च? मेरी कोई उते फुफी विआही हुई है जी, मैनू नहीं पता, मैं पूछ रहा। उज़्बेकिस्तान का एक शहर है फरगाना जी, और 12 साल की उम्र में वो तख्त नशीं हुआ, लेकिन उसके रिश्तेदार चचे ताए उसके खिलाफ हो गए और उसके खून के प्यासे। परदादा ने इतना लंबा सफर पैदल किया जी। वैसे तुम्हारे परदादे ने गप्पे भी बड़ी आंक रखी हैं अपनी किताब में। तो उसके बाबरी में वो कहते हैं, एक रात में दरख्त पर सोया हुआ था, दुश्मनों का डर खौफ, तो दरख्तों पे सोता था। तो कहते हैं एक पाइथन ने, एक बहुत बड़ा अजदा, उसने मुझे कॉइल किया हुआ मेरे इर्द गिर्द और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सांस घुटता चला जा रहा है। अब ये बात मानने वाली है ही नहीं कि अगर उसने तुम्हें कॉइल कर लिया है तो तुम उससे निकले कैसे। सही तो लोक दास्तान लगती है कोई, लोक दास्तान ने बहुत। मैं तो ये भी नहीं मनदा दरख्त ते चढ़िया किवें सुता किवें। एक्चुअली परदादा जी हल्के जे बांदर सिफत से नहीं यार, तुम्हारा बाप हालांकि ये काफी गट्ठे जिस्म का मालिक था, जिस तरह भाग के हाथी के ऊपर चढ़ता था। हाँ जी, हाथी नाच के अनारकली जी, आज हमारा कबाब खाने को जी चाहता है। केड़े कुआब खाने जी? कुआब क्या होता है यार? साडा दरबार इंदा ही है, तू ध्यान ना दियो। तुम्हें पता है इंडिया में शामी कबाब इंट्रोड्यूस इसने करवाया था। अच्छा जी, वो तो बड़ा मशहूर है अकबर कबाबा वाला। नहीं, इसने शाम से, सीरिया से एक बावर्ची मंगवाया जो गोश्त को बहुत आला ट्रीटमेंट दिया करता था। हिंदुस्तान आकर उसने फिर इसको मसाले ऐसे डाले कि आज भी शामी कबाब हर टेबल की शान समझा जाता। सर और कबाब केड़े-केड़े हुंदे ने? ओ अन्नी जो दरबार नु क्यों तुसी होटल बना लेंदे मेरे? गल सुनो जी, कोई कदा कुआब पे है ये? आलम पना, क्या बात है? बड़ी भूख लग रही है जी। अच्छा, ए साडे ना दरबार दा मनूस हैगा। मुझे वाकई लगता सारी नहुसत इसी की वजह से। परदादा दी है जी, मैं तो दौड़े सन। क्यों? ये पीछे लग गया सी। खाने खाना
आलम पना कल हम अफ्तारी 20-25 डिशों से करेंगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ये डिनर में रोगन जोश बहुत पसंद किया करते और ये म्यूजिक डायरेक्टर है। वो रोगन घोष है, अच्छा, ये रोगन जोश है, रोगन जोश। ਇਹ ਕੀ ਹੈ जनाब, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ये बड़ा शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से बनने वाला वो गोश्त है जो आज भी बड़ा पॉपुलर है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान। वो किमें बनता है जी, जरा दस ही दियो। भाई ये बनता तो आम गोश्त की तरह, इसको पहले उबाला जाता है, फिर फ्राई किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लाजवाब मसाले मलमल की एक पोटली में डालकर इसके अंदर फेंक दिए जाते हैं। तो उनके जोश में हल्की आंच पर ये पकता रहता है। फिर इसके अंदर खोया डाला जाता है, फिर मक्खन के साथ फ्राई किया जाता है और इस पर काफी बड़ी मिकदार में जाफरान छिड़की जाती है। ते पोटली पीछे हुंदी है। पोटली बाद में निकाल लेते हैं। ਇਹਨੇ अपना मिस्टर मनूज, हाँ जी, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ पोटली खा ली सी। पोटली खा गया। हाँ जी, उदों दी शक्ल ही इंज हुई। बादशाह सलामत, मेरा मशवरा आपको ये है कि ये खाने अब तर्क कर दें। आपकी सेहत इनकी इजाजत नहीं देती। ਉਹ ਕਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮਰੇ, ਐਵੇਂ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਕੀਮਾ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जी, साडे च कोई ऐसा बादशाह नहीं जरा A1 बेहतरीन सी। आप में अगर कोई बेहतर इंसान था तो वो औरंगजेब आलमगीर, अच्छा हुक्मरान अकबर था। एक बार मैंने चांस दो, मैं मुगल सल्तनत का नक्शा बदल दें। तुम्हें चांस मिलने वाला है, अनकरीब मिलेगा, और तुमने कोई नक्शा नहीं बदलना। तुमने जो नक्शा बदला है वो फिल्म साजों ने, हिदायतकारों ने, कहानी नवीसों ने बदला है, तुमने कुछ नहीं किया था। अगर मेहरुन्निसा ना होती तो जितनी देर तुमने हुकूमत किया उसका उशरे शीर भी ना कर सकते। ये मेहरुन्निसा थी जो इंडिया को रन करती रही है। मेरे पीछे तू है सारा कुछ करती नहीं। और तुम कहाँ होते थे? धुत होता था नशे में, और कहाँ होने इसने। मेरे लुकी हो गए, चंगी भली सी जो मैं शादी की थी। तुमने उसके शौहर को कत्ल करवाया था, याद रखो। और सर मैं नहीं कत्ल कराया, मेरे दिल इल्जाम है। क्यों बैरम खान, तुम बताओ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ लेकिन शहजादा बेकसूर है, लोगों का की है? तुम ऐसी उसकी साइड ले रहे हो। ये खानदान किसी का नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाइयों के साथ, चचाओं के साथ जो सलूक किया है और तुम्हारे साथ जो सलूक होने वाला है, तुम्हें पता है? क्यों सर, इसने क्या कसूर किया था? इसका कसूर यह था कि ये बड़ा जीरक था, बहुत समझदार था और उतना ही पॉपुलर भी हो गया। हर फैसले में ये टांग अटकाया करता था। अकबर को पसंद नहीं। अकबर चूंकि अनपढ़ था, जाहिल नहीं था, अनपढ़ जरूर था, उसे इसके साथ एक हसद रहती कि लोग इसकी बात को ज्यादा अहमियत देते। और फिर ये बहुत से दरबारियों की जेलसी का भी शिकार हो गया। तो उस दौर की एक बड़ी अहम सजा हुआ करती थी, आप जबरी हज पर भेज दिया करते थे। इसको हज पर भेज दिया गया और रस्ते में ही एक इंतहाई मुनासिब मकाम पर कत्ल करवा दिया। तुर फटे मुंह, तेरा खानदान ही गंदा है। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਨਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਵੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? शर्म तो नहीं आती है भाई। आज तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अब्बा कहने नहीं, मैनू अब्बा अब्बा कही जाऊं। ओ बादशाह, ओ बड़े अब्बे बदल रहे हो भी तुसी, हैं? साਡਾ ख्याल ही नहीं। किदा जब भी तुम दरबार में आते हो इसी तरह चढ़ करते हो। और गल सुनो, संडे हो गया, मैं कोई बैरम खानी जिन्हें जबरी हज पे भेज देगा तू। अपनी बकवास बंद करो, हौली मार। बार बार कह रहा हूं कि अपनी बकवास बंद करो। वो तू हर बार कह, लेकिन मेरे और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हर दफा आ जाते हो तुम, खुद भी जूते खाते हो, बेचारे बादशाह को भी मरवाते हो। आफ्ताब साहब साढ़े पैसे नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? ओ सर जी, मेरी किराने की दुकान है, मैंने को 3000 रुपए लेना, कोई थोड़ी रकम नहीं। 3000? 3000 एक मुंह और कहना। बादशाह 3000 पे जलील हो रहे हो तुम। ओए चल इधर, ओए की है, मैं चाय के भांडे लेना है, मैं पैसे लेने हैं। अच्छा यार जल्दी से जूता खाओ और जाओ। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ, मैं भी तेरे आखिरी बार कह रहा हूँ। तेरा खाना इतने लंबे मार क्या? Within Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतन हज़रात, हमें ईमेल्स के जरिए अक्सर व्यूअर्स पूछते रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर
کہ آپ نے فلاں بات ادھوری چھوڑ دی, فلاں چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ازراء تفنن چند سانپوں کا تذکرہ کیا تھا, سنیک وینم کا, اینٹی سنیک وینم کا تذکرہ کیا تھا, ویکسین کا تذکرہ کیا تھا, لیکن اس دن مقصد حکومتوں سے اپیل کرنا تھا کہ یہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے, اینٹی سنیک وینم جتنی ریکوائرڈ ہے اس کا 50% بھی ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پروڈیوس نہیں کر رہا, اور آگے سیزن آنے والا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے یاد دہانی کرائی کہ آفتاب صاحب میں پچھلے 8-7 سال سے آپ کو دیکھتا سنتا آ رہا ہوں کہ آپ ہر سال رونا اس وقت روتے ہیں جب سیزن گزر چکا ہوتا ہے. تو جناب ہم احتیاطاً آپ کو آج کچھ بتائے دیتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اینٹی سنیک وینم تیار کس طرح ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان میں کتنے زہریلے سانپ ہیں. پھر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال پاکستان میں 1.5 لاکھ افراد سنیک بائٹ کا شکار ہوتے ہیں. تقریباً 9 سے 10 ہزار لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے, جبکہ پوری دنیا میں وکٹمز کی تعداد 50 لاکھ ہے اور 1 لاکھ کے قریب لوگ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں اس کی پیش بندی 2 طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے اس بات کا اطمینان ضرور ہے کہ جتنے جوگے ہم ہیں, ہم اس حوالے سے عوام کو, اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ سانپ سے بچا کس طرح جا سکتا ہے. اس کے لیے سانپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 4 زہریلی قسمیں ہیں ہمارے ہاں سانپ کی, اور زیادہ تر سانپ ایسے ہیں جو نان وینمس ہوتے ہیں. نہیں تو سر کیسے پتا چلے گا کہ یہ وینمس ہے؟ بائٹ تو ہر سانپ کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ نان وینمس ہے یہ مجھے بائٹ نہیں کرے گا, سانپ کے پاس دانت ہوتے ہیں اور اللہ نے اسے دیے ہی بائٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کے زخم کے اوپر وی کا نشان بنا محسوس ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ نان وینمس ہے, یہ زہریلا نہیں ہے. جو وینمس ہوتے ہیں وہ صرف 2, عام طور پر 2 سوراخ ہوتے ہیں. یہ جو 2 فینگز ہوتے ہیں اگلے دانت, ان کے باریک نشان ہوتے ہیں. نہیں تو سر جے کو وینمس سپ دا دانت ٹوٹا ہوئے, تم سانپ کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟ سر ایک بڑی مشہور بات ہے کہ سپ ہر مہینے وڈن آندا ہے, وہ کالا سپ ہوندا ہے. انہیں سب نہیں کتا کرتا ہے. کالا ناگ بالکل, بلکہ کوئی سانپ ایسا نہیں ہے جو ہر مہینے بعد اپنے وکٹم کو تلاش کرتا ہو اور اسے کاٹتا ہو, اور ہر مہینے کاٹنے کے باوجود وہ زندہ رہتا ہو. سر سنیا تو ہے نہیں, یہ بات غلط ہے. یہ عام طور پر جو نان وینمس سنیکس ہوتے ہیں نا, یا لو وینم ہوتی ہے جن کی, وہ کاٹتے ہیں آپ کو, اور ان میں سر فہرست ہے بوا. یہ جو دوموہی ہوتی ہے, جی جی, دوموہی کے اندر وینم نہیں ہوتا, لیکن ایک بڑا خطرناک بیکٹیریا ضرور ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ آپ کے بلڈ سے نکلتا ہی نہیں, وہ موجود رہتا ہے اور ٹریول کرتا ہے پورے جسم میں, اور ٹھیک 30 دن بعد وہ پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے جہاں بائٹ ہوتا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بوا یعنی دوموئی عام طور پر چاند رات کو باہر نکلتی ہے, اسے چونکہ نظر نہیں آتا اندھیرے میں, اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا رومانٹک سانپ کہلاتا ہے. کیا بات. یہ پیر کی شکل میں چاند رات کو باہر آتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ کہ چاند رات عام طور پر چاند سے آگے پیچھے 1-2 دن جب روشنی ہوتی ہے اس دن یہ کاٹتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہی ان دنوں ہے, تو اس نے کاٹ لیا. اب اسے پتا چلا کہ سانپ نے کاٹ لیا, تو کوئی علاج ہوا, کسی سنیاسی نے کر دیا, ویکسین تو ملتی نہیں ہے, ڈیٹول سے دھو لیا, کسی چیز سے دھو لیا, چلیں جان چھوٹ گئی, کیونکہ وینمس نہیں تھا. اگر 2 دن نکالنی ہے تو اب نکال لے گا بندہ. یہ ٹھیک 1 مہینے بعد جب ٹریول کرتے ہوئے بیکٹیریا یہیں پہ آتا ہے تو سوتے میں بندہ اس کو کھجاتا ہے, شدید خارش ہوتی ہے, تو خارش میں عام طور پہ اس کے وہ جو 2 چھوٹے چھوٹے زخم کے نشان ہوتے ہیں انہیں پھر سے چھیل دیتا ہے, اور جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے ان میں سے خون رس رہا ہے, اور بات مشہور ہے, دیکھے جی سانپ پھر آیا ہے, تمہیں تلاش کیا, اس نے کاٹا اور چلا گیا. وہ مارے گا نہیں, تمہیں ہر مہینے تلاش کر کے آئے گا, بندہ اس غم سے مر جاتا ہے. بہرحال میں مختصراً بتا رہا تھا کہ اینٹی سنیک وینم
तैयार जिस तरह होती है वो भी एक बड़ा दिलचस्प मरहला है। यानी सांप के अंदर से जहर एक्सट्रैक्ट करना, इसको मिल्किंग कहते हैं। यानी सांप की मिल्किंग हो रही है, जैसे काऊ की मिल्किंग होती है ना जी, जिस तरह भैंस से, गाय से आप दूध लेते हैं, उसी तरह सांप से उसका जहर लेना, उसको मिल्किंग करना कहलाता है। ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, तुम ना शुरू कर देना, ये बड़ा प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल्स ही को जेब देता है। अब उसका जहर निकालकर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे घोड़े की एक खास वेन में ट्रांसफर किया जाता है। अब पूरा साल, बल्कि साल से कुछ ज्यादा अरसा, वो जहर घोड़े के सिस्टम में रहता है, उसके खून में रच बस जाता है। उस खून से फिर एंटी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। हमारी हालत यह है कि NIH के पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो बहुत अच्छी वैक्सीन बनाता है, उसके पास सिर्फ 70 घोड़े हैं। अगर ये घोड़े 150 होते तो हमारी जरूरत पूरी करते। अब देखिए किस कदर मैथमेटिकल बात है, और उसके लिए आपको कतन आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं कि आपको समझ ना आ रही हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 + 2 4 वाली बात है कि आप हर साल एंटी स्नेक वेनम तकरीबन 45 करोड़ की मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जबकि खुद कफील होने के लिए सिर्फ एक ही दफा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 40 करोड़। आप 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक दफा कर दें और हर साल इस कदर मुनाफा बख्श वैक्सीन एक्सपोर्ट करें। इंडिया ही बहुत सारी आपसे खरीद ले, बांग्लादेश भेजें, श्रीलंका भेजें, चाइना भेजें, क्योंकि बड़ा महंगा प्रोडक्ट है। इसका 1 ग्राम $650 से लेकर $5,500 तक बिकता है। गल सुनो, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋਗੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ शब्द ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ला रहे सर? सर हमारा अलमिया देखिए कि हुकूमत के किसी इदारे के पास स्नेक बाइट के केसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, डाटा ही कोई नहीं है बिल्कुल। अब चावल की बुआई शुरू होने वाली है और एक सांप जो बहुत आम है, कॉमन क्रेट, जो काला संगचूर है, वो उस पे आएगा। और इसको तो मेरा ख्याल ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप, इसे करार देना चाहिए। ये अपनी इंटेंसिटी में सबसे खतरनाक नहीं है, लेकिन अपने धोखे और फरेब में, क्योंकि इसको मीठा जहर कहते हैं। स्नेक बाइट के बाद पता ही नहीं चलता कि आपको किसी ने काटा, वो लगता है जैसे छोटा सा कोई कांटा, कुछ छिलतर कोई चीज लगी है, और 5 घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है। उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसका इलाज ही करना शुरू करें। कोबरा इससे कम खतरनाक है, वो आपको काटता है तो पता तो चल जाता है किसने काटा है। और सिंध के वजीर आला साहब से गुजारिश इस दफा यह है कि हुजूर, सिंध के लोगों ने खास तौर पे हमें जैसे शिकायत के अंदाज में बताते हैं कि हमारा मोहसिन वजीर आला सिंध नहीं बल्कि प्याज है। वो प्याज की वजह से बचते हैं कि अगर आप थरपारकर में देखें, सहराई इलाके में देखें, तो 3 तरह के वो बंदोबस्त करते हैं बेचारे। एक तो उनकी चारपाई बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंची, आम चारपाई से तकरीबन डबल, उससे भी कुछ ज्यादा, और चारों पायों के साथ प्याज बंधा होता है, क्योंकि प्याज से सांप एलर्जिक होता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं जो प्याज से एलर्जिक नहीं होते, वो भी बाइट कर लेते हैं, जिनमें शुष्कार एक सांप है। और आपको पता है शुष्कार ही की किस्म है रसल्स वाइपर, सिंध में इसको शुष्कार कहते हैं, और ये रेत के अंदर चलने पे भी कुदरत रखता है। और फिर चारपाई के गिर्द एक छोटी सी खंदक भी खोदी जाती है सिर्फ इससे बचने के लिए, और वहां पर भी कोई बंदोबस्त नहीं है एंटी स्नेक वेनम। खुदारा कुछ पैसे सिर्फ 40 करोड़ मुख्तस कर दें, NIH को दें, वो घोड़ों की तादाद बढ़ाए और आप ये कीमती सरमाया एक्सपोर्ट भी कर सकते। एक बंदे प्याज नहीं मिले, उन्हें अपनी मर्जी ने टमाटर बांधते। मुझे भी एक दफा सांप ने काटा था सर। जी हाँ जी, मर गया फिर नहीं, वो अपनी वैक्सीन लाभ रहे थे सर। सर सांप अगर सामने आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कोई चीज उठानी चाहिए जो
आप जिससे मार सके उसे। पर चीज उते ना होवे लबदे अच्छा बंदा नहीं, कोई चीज हाथ में पकड़े और उससे मार दे। सर उते चीज ना होवे ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਪ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ, अच्छा ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਸਵਾਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। यार इतना तरद्दुद तुमने करना, उसको पकड़ो फिर मुंह खोलो। नहीं सर पहले नसवार लग जाओ। पहले क्योंकि तंबाकू बहुत जहरीली चीज है। अंदाजा करें सांप मर जाता है, आप रोज 20 सिगरेट पीते हैं और आप पर कोई असर नहीं होता। तो सर ये जो बीन बजा के सांप पकड़ते हैं, ये क्या? बेकार बात है, ये तो इतनी बेहुदा बात है कि मैं इसका जवाब भी देना पसंद नहीं। उनकी ढोलकी बजा के सांप ਸਰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਉੱਪਰ। नहीं, गुग्गा पीर जो है वो सन्यासी, एक ऐसा पीर था जिसके पास कोई एक सन्यास, कोई एक चीज, कोई ऐसा फार्मूला था कि सांप उसका लिहाज करते थे। लेकिन जो लेजेंड है वो यही कहती है कि सांप के डसने से ही मरा था गुग्गा पीर, क्योंकि उसके जूते में यही बेमुर्शदा खपरा उसके जूते में बैठा हुआ था। जब उसने जूता पहना तो उसने काट लिया। तो इसलिए कहते हैं कि जूता झाड़ के पहनना चाहिए अगर आप ओपन में बैठे हो। सर एक वो भी सप कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਲੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ। वो तो कुंज होती है, उसकी झिल्ली होती है। जैसे आप नाखून नहीं कटवाते, आप तो खैर नहीं कटवाते होंगे, आप तो नॉर्मल लोग कटवाते हैं। क्यों नहीं ਕੱਟਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਣੇ ਕਰਦਾ। ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ। अच्छा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। रात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि गुजरांवाला में बिल्ली गुम होने पर मालिक ने बैनर्स लगवा दिए, 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। सर ये क्या किस्सा है? हाँ, बिल्ली खो गई है उसकी, तो वो बेचारा तलाश कर रहा है उसकी। ये तो सर बिल्ली ना मिले तो बंदा इतना जज्बाती हो जाता है। कैलिफोर्निया में एक साहब ने $20,000 इनाम का ऐलान किया था बिल्ली खोने पर, और एक साहब का कुत्ता खो गया। उसने अपनी शादी की सालगिरह एक हफ्ता एक्सटेंड कर ली। ये तो अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना एक ताल्लुक है पेट के साथ। सिंध की एक खबर पिछले दिनों बड़ी वायरल रही कि एक साहब का मुर्गा बीमार पड़ गया। जो ही वो सेहतमंद हुआ, इन्होंने एक बकरे का सदका दिया। और जब बकरा ज़िबा करने का अमल जारी था, उस वक्त मौसूफ ने मुर्गा अपनी गोद में बिठाया हुआ था और मुर्गे ने सिगरेट लाया। सर जानवरों के साथ मोहब्बत आपको भी है? सारे जानवरों के साथ नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਫੀ ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏ। डफी क्यों गुआच जाए? ਹਾਏ ਐ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਫੀ ਗਵਾਏ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। सर पालतू जानवर में कुत्ता है, बिल्ली है। हर तरह का जानवर, लोगों ने लिजर्ड पाली होती है, लोगों ने सांप पाले होते हैं। हमारी एक कोलीग है, टीवी शो होस्ट करती है, सिंगर भी है, राबी पीरजादा। जी जी जी। उसके पास 100 से ज्यादा सांप है। बेच दे भी नहीं। अब अमेरिका में देखें, एक नई दर्द सर है कि लोगों ने डेंजरस एनिमल्स पेट्स के तौर पे रखे हुए हैं। मतलब किसी ने चीता रखा हुआ है, किसी ने शेर रखा हुआ है। अमेरिका में ये जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये एक दहशत की फिजा रहती है। लोग कहते हैं जी हम बच्चों को इस स्ट्रीट में जाने नहीं देंगे, कोई पता नहीं चीता किसी भी वक्त स्ट्रीट में आ जाए। फिर क्यों जी? चीते ने दूध लेने जाना है। फिर ऐसे ऐसे बड़े बुली कुत्ते हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक गद्दी कुत्ते हैं, अलाबाया। ये कुत्ते घरों में रखने वाले नहीं है। मतलब है बुली कुत्ता तो खैर लड़ाई के लिए लोग रखते हैं, लेकिन वो इतना कद होता है उसका। जी जी सर, बब्बू चिट्टा होता है ना। एड्डा चौड़ा मुंह। और इसकी तो बाकायदा अयाल है। ये जो अलाबाया है, इसकी अयाल है मेन। लगता है थोड़ा सा छोटे साइज का शेर है। यानी भौंके ना तो शेर ही है। आप हैरान होंगे कि इस तरह का कुत्ता जैसे अलाबाया है, कुछ ऐसे इलाके करते ने। अच्छा चीते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਚੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਚੀਤੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਟਿੰਟਾ ਟਾ। अरे ये बड़ा मोहब्बत करने वाला कुत्ता। अलाबाई जी। ये एक वन मैन डॉग होते हैं। ये एक अपने मालिक से मोहब्बत करता है, वफादार होता है उसका। ना सिर्फ उसके साथ, उसके खानदान के साथ, उसकी प्रॉपर्टी से बड़ी मोहब्बत करता है।
لیکن ہر ایرے گہرے کے ساتھ نہیں. اور اس پر اگر حملہ کر دے نا ریوڑ کے اوپر بھیڑیا چونکہ ایک نہیں ہوتا, بھیڑیا ہو گیا, گیدڑ ہو گئے, ہائیناز ہو گئے, کتے بھی, یہ پیکس کی شکل میں وہ ایک اعلان کرتا ہے اونچی ساری, وہ 13-14 اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. تو یہ اکیلا ان سب کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان تک دے دیتا ہے, لیکن کسی نہ کسی طرح ڈریگ کرتا کرتا اس لڑائی کو ریوڑ کو گھر تک پہنچا دیتا ہے. ارے ایک ہی شے بیٹھی ہے. ہاں جی, آپ کون صاحب ہیں؟ سر میری بلی گم گئی ہے. اچھا, یہ جو گجرانوالے سے تشریف آپ لائے ہیں؟ جی میں حاضر ہوں. اچھا, گجرانوالا کا نہ یہ لباس ہے, نہ یہ ٹائی ہے, نہ اینک ہے, اور نہ یہ رنگ ہے, اور بلی ہے خوف تو لوگ گئی ہے. اچھا جی, انہوں نے بینرز اور پوسٹرز لگا دیے ہیں کہ میں 50,000 روپے انعام دوں گا جو میری بلی تلاش کرے گا. اور بلی نے بھی سر پوسٹر لائے نے, انہوں نے کہا جیڑا منو یہ کو بچائے گا میں انہوں ₹1,00,000 دیا گا. سر میں نے اتنا پیار کیا بلی سے اور بلی نے مجھ سے اتنا پیار کیا. تمہیں اور کوئی نہیں ملا پیار کرنے کے لیے؟ آپ نے 50,000 کی بلی لے لی, ₹20 کا صابن کیوں نہیں لیا؟ اس جیسے نو دولتے جو ہوتے ہیں نا, خام خواہ اب دیکھو بینر چھپواتا پھر رہا ہے. تو کیا بنتا ہے, تم نے اتنی مہنگی بلی رکھی کیوں؟ آپ بلی رکھیں, آپ کی گمیں تو پتا چلے. یہ میری بلی ہے, اچھا, مجھے جان سے بھی پیاری تھی. یہ جذباتی ٹھیک ہو رہا ہے, تمہیں واقعی محبت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نو دولتا ہے, ایسے خام خواہ شو آف کر رہا ہے. یہ تو اللہ کرے ان کی بلی گمے اور ان کو پتا چلے. آپ نے آخری بار اپنی بلی کو کہاں دیکھا تھا؟ بلی نے آخری بار یہ ویکھیا بھی نہیں. میرے سے بے پناہ محبت کرتی تھی وہ, اور بے پناہ ڈرتی. بات سنو, اگر بے پناہ محبت کرتی تھی تو پھر بھاگی کیوں؟ یہ تو تمہارا خیال ہے نا بھاگی ہے, وہ چوری ہوئی ہے. اور جن نے چوری کیتا ہے نا بلی انہوں انہیاں دعاواں دے چونیاں چوک چوک کے کہتی میں تیرے بچے جی. اور جی ہو جی تیری پرسنالٹی ہے, تو کرلے رکھ, ازدہے رکھ, گنڈوہے رکھ, لنگور رکھ. وہ تو خیر تو رکھے ہونے نے. میں نے صبح صبح اٹھ کے اس کی طرف محبت سے دیکھنا, اور اس نے تھر تھر کانپنا. میں نے مارننگ واک کے لیے باہر نکلنا, انہیں اندروں کنڈی لا لینی. میں نے جھوٹ موٹ غصے سے اس کی طرف دیکھنا, انہیں 1-5 تے کال ملا لینی. ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੈਂ. بہت زیادہ. بلی نے آندے ہیں کیسی پائے نا اپنے پانڈے لیدا کر. میں نے شام کو اسے سیر پہ لے کے جانا, اس نے ترسی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھنا. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ اور 2-4 انہوں نے لکھ کے لایا کہ ہیلپ می. اس نے وہ کاغذ پڑھے ہی نہیں. میں نے اسے محبت سے بلانا, شین, انہیں کو کہنا مروی. میں نے آفس سے اچانک گھر آنا اور اس نے دیکھتے ہی کہنا امی بہو. اچھا وہ چہری بڑی ڈر گئی تھی. انہیں کئی بار انہوں باندر بان کے بھی دکھا. بلی نے احتیاط نال سے کتے دا فون رکھیا. اگر آپ کو وہ نہ ملی تو کیا کریں گے؟ مجھے نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا. اگر مل گئی تو وہ کر لے گی.